ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रियल एस्टेट सेक्टर में लिस्टेड एक बड़ा नाम है और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करती है और प्रॉपर्टी को लीज आउट करती है पाकिस्तान और दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को। इनका जो बेसिक बिजनेस मॉडल सिंपली यही है कि ये कंस्ट्रक्शन करती हैं कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब और इनको रेंट आउट करती हैं। जो कमर्शियल है वो मल्टीनेशनल और लोकल कंपनीज को करती है और जो रेंटल और रेजिडेंशियल्स इनके जो यूनिट्स होते हैं वो लोकल सेल आउट भी करते हैं और रेंट आउट भी करते हैं। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। हमारी आज की डिस्कशन, जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया, कि डोलमेन सिटी रिट्स के बारे में है। इसका अगर हम चार्ट एनालाइज करें, क्योंकि हम हमेशा चार्ट पे ही डिस्कस करते हैं, और अगर कंपनी का चार्ट अच्छा होगा तो उसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे होंगे, उसकी ग्रोथ स्टोरी भी होगी और उसमें जान भी होगी। लेकिन अगर कंपनी का चार्ट बुरा है और आप उसके फाइनेंशियल्स बेशुमार अच्छे भी हैं तो कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ है। तो हम देखते हैं इसके जो डेली का टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो इस कंपनी ने एक लंबी कंसोलिडेशन की 2022 से लेके 2024 तक। 2 साल की कंसोलिडेशन के बाद जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हुआ तो इसने 13 रुपये 14 रुपये से रैली ली और जाके इसने 24 रुपये का एक हाई मारा ऊपर वाली साइड पे। तो एक इम्प्रेसिव और मैसिव किस्म की रैली दी। ये एक ऐसी कंपनी है जो साल में ऑलमोस्ट 4 जो डिविडेंड्स हैं, 4 क्वार्टर्स में डिविडेंड्स देती है। तो अगर आप पैसिव इनकम इनकम के लिए कंपनी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको ये अंदाजा हो और ये श्योरिटी हो कि यार मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे हर 3 महीने बाद कुछ ना कुछ डिविडेंड की शक्ल में पैसिव इनकम भी आती रहेगी और मेरा कैपिटल गेन भी होता रहेगा, तो ये कंपनी एक बेस्ट फिट कंपनी हो सकती है आपके लिए। तो अगर हम इस की करेक्शन की बात करें तो जो इसने ये लंबी रैली स्टार्ट ली थी इसने अप्रैल 2024 में, उसकी जो करेक्शन इसने ली है इस सारी रैली की, वो भी ऑलमोस्ट इसने करेक्शन कंप्लीट कर ली हुई है। और ये करेक्शन कंप्लीट करने के बाद दोबारा इसने करेक्शन कंप्लीट करने के दौरान इसने 20 रुपए का लो मारा और उसके बाद दोबारा ये 22-23 रुपए पे 22 साढ़े 22 रुपए पे आके खड़ी है। तो मेरा जो अपना एनालिसिस, अगर इस की ट्रेंड लाइन को हम एनालाइज करें तो एक चीज जो मुझे समझ आती है और जो एनालिसिस कह रहा है वो यही है कि अभी ये थोड़ा अरसा ये टाइम वाइज यहाँ ऊपर की तरफ करेक्शन करेगा, जैसे इसने नीचे की तरफ नीचे इस रैली के बाद करेक्शन ली हुई है। अगर आप ये रैली इसकी एक देखें जो इसने 2021 में ली थी ऊपर वाली साइड पे, उसके बाद इसने एक 8 रुपए से स्टार्ट की थी रैली और 15 रुपए पे ऑलमोस्ट डबल कर दी थी, और उसके बाद इसने एक इस ट्रेंड को तोड़ा और तकरीबन 2 साल की ना एक एक समझे करेक्शन फेज में इसने टाइम गुजारा और उसके बाद दोबारा अब इसने रैली स्टार्ट की है। तो यहाँ से भी ये इस पॉइंट से 13 रुपए अगर आप लें तो इसने ऑलमोस्ट रफली 90% के रिटर्न्स आपको दे दिए हुए हैं। तो मेरा जो अपना एनालिसिस है, ये कंपनी अगले आने वाले कुछ टाइम तक इसी एरिया में इसी तरह कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद फिर अपनी अगली रैली का आगाज करेगी। जो इसकी ट्रेंड लाइन बता रही है वो मिनिमम एटलीस्ट यहाँ से ही ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जो पैटर्न इसका हिस्टोरिक बना हुआ है उसके हिसाब से ये यहाँ कहीं करेक्शन करती हुई ऊपर यहाँ तक आएगी 22-23 रुपए तक, यानी चौथे महीने तक आप 5वें महीने तक यहाँ ये रुकेगी और फिर ये ऊपर की तरफ इंशाल्लाह ये रैली लेगी। तो बेसिकली ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। बीच में ये करेक्शन जो है ये सारे इस गेम का हिस्सा है। तो बाज का स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन करते हैं, बाज का स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन करते हैं। तो अभी तक इसने टाइम प्राइस वाइज करेक्शन कर ली है। अब ये हो सकता है यहाँ थोड़ी टाइम वाइज करेक्शन करे और उसके बाद फिर ऊपर वाली साइड पे रैली ले। अगर हम इसके वीकली का चार्ट देखें तो वहां आपको सिचुएशन बिल्कुल ये देखें क्लियर समझ जाएगी। जैसा मैंने आपके सामने ये, अगर हम अभी ये इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा करें वीकली के, तो सीधा ये गया है इस तरफ। तो यहाँ इस एरिया में, तो यहाँ इसको थोड़ी बहुत टाइम वाइज करेक्शन करनी चाहिए और उसके बाद ये फिर ऊपर की आप साइड अगर इसने लेनी हुई सेम जिस तरह यहाँ इसने एक टाइम वाइज करेक्शन की और ऊपर चला गया और फिर इसी तरह इसने आगे भी करना है। तो ये अभी अप ट्रेंड का स्टॉक है जो इसने एक ऑनेस्टली रैली लेनी थी, वो मेरा एनालिसिस है वो ले ली हुई है। जाना इसने तकरीबन 29-30 रुपए के लगभग
जाना है इस साल के एंड तक ये चला जाएगा या अगले साल के शुरू तक या हो सकता है दिसंबर तक चला जाए। लेकिन इसका जो अल्टीमेट टारगेट है इसने मारना है 28-29 रुपीज़ का टारगेट मारना है। वो यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके लगा दे या यहाँ से सीधा ऊपर चला जाए, डबल बॉटम बनाए 25 रुपए में फिर वापस आए। तो ये बेंचमार्क सिनेरियोस बन सकते हैं, लेकिन अगर इसकी ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ इसको थोड़ी बहुत टाइम वाइज करेक्शन करनी चाहिए और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो फिलहाल इसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं ये स्टॉक नीचे लिया हुआ है तो आप चुप करके बैठे रहें, और अगर आपने यहाँ कहीं ऊपर भी लिया हुआ है ना, इस जगह पे भी लिया हुआ है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताएं, तो ये एक अच्छी कंपनी है। इसका बिजनेस सीधा सीधा है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी है नहीं है इसके बिजनेस को समझने के लिए, कि इनके पास मॉल्स हैं और इन्होंने वो मॉल्स रेंट आउट पे दिए हुए। उसकी ऑक्यूपेंसी रेट रेट अगर देखा जाए तो 98% की ऑक्यूपेंसी रेट था इस साल का 2024 में, विच इज़ रियली फाइन। तो कराची जैसे एक बड़े शहर के अंदर एक बड़ा मॉल है इनका, ऑलमोस्ट 0.8 मिलियन स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। तो मुझे तो इसमें ऑनेस्टली कोई भी घबराने वाली या परेशान होने वाली बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपने कब इसके अंदर ज्यादा अपनी पोजीशन को इंक्रीज करना है, जब ये अपनी ये करेक्शन टाइम वाइज करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करे, और ये जब ये वॉल्यूम का ये दोबारा ये वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीजिंग लाइन पे जा रहे हैं, दोबारा इंक्रीजिंग लाइन पे आए, तो आप इसमें अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो डिविडेंड्स आपके पास आ रहे हैं वो आप खामोशी से रीइन्वेस्ट करते रहें और मज़े करें। कंपाउंडिंग का जो सारा एक जो मज़ा है या कंपाउंडिंग का सारा जो जॉय है वो आप उसको लें। आपके पास पैसे आते रहेंगे हर हर 3 महीने बाद, वो आप दोबारा इसके स्टॉक्स में लगाते जाएं और ये स्टॉक बाकी चीज़ों की खुद ही टेक केयर कर लेगा। तो वंस अगेन ये प्रॉमिसिंग स्टोरी है, एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, इसमें घबराने वाली कोई परेशानी करने वाली ज़रूरत नहीं है। ये टाइम वाइज़ थोड़ी करेक्शन करेगा और इसने जाना इंशाल्लाह ऊपर ही है। 28-29 रुपए का इसका टारगेट है। एट लीस्ट इसने इतना तो मारना ही मारना है। तो अभी इसने जो प्राइस वाइज़ करेक्शन थी वो कर लिया, अब थोड़ी बहुत ये टाइम वाइज़ करेक्शन करेगा क्योंकि इसने एक अच्छा रिटर्न दे दिया हुआ है। तो उसके करने के बाद ये ऊपर वाली साइड लेगा। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।